बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एहसन चीमा। नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 1989 में उम्मत मुसलमा पर एक ही साल में कितनी मरतबा क़यामत सुगरा नाजिल हुई, किस कदर खून रेजी हुई और मुस्लिम ममालिक में कौन कौन से सनसनीखेज और खौफनाक वाक़यात पेश आए। इससे कबल जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो में कोई कमी पेशी रह जाए तो कमेंट सेक्शन में हमारी इस्लाह भी ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाजरीन, 45 साल कबल 20 नवंबर 1989 को 400 से ज़ाहिद शिद्दत पसंदों ने नए साल के आगाज पर खाना काबा पर हमला करके 1 लाख इबादत गुजारों को मस्जिद में महसूर कर दिया था। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने हाल ही में अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि हम मुल्क में इस्लाम को उसकी शक्ल में वापस ले जाना चाहते हैं और सऊदी मुआशरे को वैसा बनाना चाहते हैं जैसा वो 1989 से पहले था। इस हवाले से कई लोगों के जहन में यह सवाल उठा कि 1989 में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से सऊदी मुआशरा मुकम्मल तौर पर तब्दील होकर रह गया। नाज़रीन, 1989 को वैसे तारीख में और वाक़यात की वजह से भी बहुत अहमियत हासिल है, लेकिन सऊदी अरब में ये साल मक्का में खाना काबा पर किए जाने वाले हमले और 2 हफ्तों पर मुहित मुहासरे की वजह से याद किया जाता है, जिसमें हजारों अफराद हलाक और तकरीबन 1 लाख अफराद मस्जिदुल हराम में महसूर हो गए थे। 45 साल कबल 4 दिसंबर को सऊदी हुकूमत ने फ्रांसीसी कमांडोज, पाकिस्तानी फौज और सऊदी फौज की मदद से लड़ाई का खात्मा किया, जिसका आगाज 20 नवंबर को हुआ था, जब 400 से 500 शिद्दत पसंदों ने यकम मुहर्रम उल हराम 1400 हिजरी को नए इस्लामी साल के आगाज पर खाना काबा पर हमला करके 1 लाख इबादत गुजारों को मस्जिद में महसूर करके इंतजाम खुद संभाल दिया था। हमला आवरों की क़यादत करने वाले जहीमान बिन मोहम्मद बिन सैफुल अतीबी का ताल्लुक नजद के बद्दू कबीले से था और वो सऊदी अरब के मारूफ आलम दीन अब्दुल अजीज बिन बाज की तालीमात से बहुत ही ज्यादा मुतासिर था। नाजरीन, अब्दुल अजीज बिन बाज 1940 और 1950 की दिहाई में सऊदी अरब को जिद्दत पसंदी की राह पर गामजन करने की शाही कोशिशों के खिलाफ थे और इसके बारे में तकारीर और तनकीद करते थे, लेकिन बाद में सऊदी हुकूमत ने बिन बाज को खामोश करवाने के लिए मरकजी मुफ्ती के ओहदे पर फाइज कर दिया, लेकिन इसके बावजूद उनकी तनकीद ख़त्म ना हुई। नाजरीन, जहीमान बिन मोहम्मद बिन सैफुल अतीबी भी इन्हीं तकारीर से मुतासिर हुए, जिसके बाद इन्होंने अब्दुल अजीज बिन बाज की कायम की हुई सल्फी जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिसका मकसद सऊदी अरब में इस्लाम की असल शक्ल को बरकरार रखना था और सऊदी अरब में बढ़ती हुई मगरबियत, मखलूत माहौल का क़याम और टेलीविजन के मनफी असरात को ख़त्म करना था। अल अतीबी की शिद्दत पसंदी वक्त के साथ साथ बढ़ती चली गई, जिसके बाद 1978 में सऊदी हुकूमत ने इनको इनके कुछ साथियों के साथ हिरासत में ले लिया। रिहाई मिलने के बावजूद अल अतीबी के ख्यालात में तब्दीली नहीं आई और अपने साथियों के साथ मिलकर इन्होंने नए इस्लामी सदी के आगाज पर खाना काबा पर हमला करने का मंसूबा बनाया। नाज़रीन, 20 नवंबर 1989 को फजर की नमाज के मौका पर अपने तकरीबन 500 से ज़ाहिद साथियों के साथ मिलकर खाना काबा में दाखिल हुए और दरवाजे बंद कर दिए और 1 लाख नमाजियों को यरगमाल बनाकर मस्जिद का इंतज़ाम अपने हाथों में ले लिया। इन्होंने अपने बहनोई मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी को इमाम मेहदी करार दिया। ये सदियों में पहला मौका था जब खाना काबा आम मुसलमानों के लिए भी बंद कर दिया गया था। सऊदी हुकूमत ने इस वाक़ये से निपटने के लिए अपनी फौज भेजी, लेकिन खाना काबा के तकद्दुस और कम फौजी तरबियत की वजह से सऊदी फौजी बगावत करने वालों के खिलाफ मुतासर कुन कार्रवाई करने में नाकाम रहे। सऊदी हुकूमत ने खफत से बचने के लिए मवासलाती निज़ाम बंद कर दिया ताकि इस वाक़े के बारे में खबर महदूद रहे, लेकिन वो इसमें मुकम्मल तौर पर कामयाब ना हुए। पाकिस्तान में इस खबर के आने के बाद इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने पर हमला कर दिया गया, क्योंकि ईरान की जानिब से इसे अमरीकी और सहयूनी साजिश करार दिया गया था। मुसलसल नाकामी के बाद सऊदी हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत और पाकिस्तानी फौज से मदद तलब की। फ्रांसीसी कमांडोज ने सऊदी फौज को हंगामी तरबियत दी
تاکہ وہ شدت پسندوں کا خاتمہ کر سکیں، لیکن کیونکہ مکہ میں غیر مسلم افراد کا داخلہ ممنوع ہے تو سعودی اہلکار پاکستانی فوج کی مدد سے 4 دسمبر کو یہ بغاوت بالآخر ختم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس واقعے میں مسجد کی عمارت کو کافی شدید نقصان ہوا، لیکن خانہ کعبہ محفوظ رہا۔ غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس واقعے میں 1000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے، جن میں شدت پسند نمازی اور فوجی شامل تھے۔ جہیمان العتیبی سمیت 60 سے زیادہ شدت پسندوں کو حراست میں لے لیا گیا، جنہیں جنوری 1980 میں موت کی سزا سنا دی گئی۔ جہیمان العتیبی کے بہنوئی القحطانی، جنہیں امام مہدی قرار دیا گیا تھا، دوران آپریشن ہی ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد سعودی حکومت نے ملک کے علماء سے مشاورت کے بعد شرعی قوانین کے اطلاق کا وعدہ کیا، جس کے بعد سے ملک سے مخلوط نظام پر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی اور ملک میں سابق بادشاہ شاہ فیصل اور اس وقت کے بادشاہ شاہ خالد کی اعتدال پسند پالیسیوں کو ختم کر دیا گیا۔ کچھ کے مطابق اس سال کا سب سے اہم ترین واقعہ ایران میں آیت اللہ خمینی کی قیادت میں آنے والا انقلاب تھا، جس نے ایرانی بادشاہت کو ختم کر دیا، اور کچھ کے مطابق روس کا افغانستان پر کیا جانے والا حملہ اس سال کا اہم ترین واقعہ تھا۔ کئی مبصرین کے مطابق جہاں اس واقعے کے بعد سے سعودی عرب میں وہابی اسلام کا بول بالا ہوا، دوسری جانب دسمبر 1989 روس کی جانب سے افغانستان پر کیے جانے والے حملے نے خطے کی سیاست پر دورس اثرات مرتب کیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔